नमस्कार साथियों, सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ चुकी है। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 यानी कि आरपीएफ जो रेलवे विभाग है उसने यहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी निकाली है। कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 यहाँ पर कुल कितने पद होने वाले हैं और योग्यता क्या रहने वाली है, कौन इसके लिए अपना आवेदन फॉर्म भर सकता है, कब से कब तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया चलेगी, इसके अलावा किस वैकेंसी की यहाँ पर ग्रेजुएशन योग्यता है और किस वैकेंसी की 10th योग्यता है, सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा, फिजिकल किस प्रकार से होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में बताई जाएगी। तो यहाँ पर जो आरपीएफ के द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो यहाँ पर देख सकते हैं। एसआई और कांस्टेबल को लेकर आरपीएफ के द्वारा शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें यहाँ पर आप देखेंगे सब इंस्पेक्टर यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल इन रेलवेज। यहाँ पर एसआई और कांस्टेबल के पदों पर शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है आरपीएफ के द्वारा। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल 2 पोस्ट यहाँ पर नाम दिए गए हैं दोनों पोस्टों के। और यहाँ पर जो आपके फॉर्म शुरू होंगे वो 15 अप्रैल 2024 से आपके इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। कब से शुरू होंगे फॉर्म? 15 अप्रैल 2024 से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और ये फॉर्म की अंतिम डेट यहाँ पर 14 मई 2024 है, यानी कि 15 अप्रैल 2024 से 14 मई 2024 तक आपके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल भर्ती 2024 के फॉर्म भरे जाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो नोटिफिकेशन में साफ दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर वाले कॉलम में जाएंगे और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दिया गया है ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्निज्ड और यूनिवर्सिटी, यानी कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। ग्रेजुएशन यदि आपका हो रखा है तो आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर में अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल के लिए योग्यता जो है वो 10th पास है। आरपीएफ कांस्टेबल के लिए योग्यता 10th पास है। इंडिया की कोई भी बोर्ड से आप 10th पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर में कितनी सैलरी रहेगी आरपीएफ के अंदर? 35,400 रुपये आपकी सैलरी होगी सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के अंदर। इसके अलावा आरपीएफ में ही कांस्टेबल में 21,700 रुपये सैलरी रहने वाली है। ये सारा जो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें जानकारी दी गई है। 15 अप्रैल से आपके फॉर्म शुरू होंगे, 14 मई 2024 तक चलने वाले हैं फॉर्म। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड दोनों के लिए एसआई और कांस्टेबल B1 है। इसके अलावा आपकी एज की जो गणना है यानी कि उम्र कितनी होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, तो सब इंस्पेक्टर में 20 से 28 ईयर्स और यहाँ पर कांस्टेबल में 18 से 28 ईयर होनी चाहिए। कांस्टेबल के अंदर 18 साल से 28 साल के बीच। इसके अलावा सब इंस्पेक्टर 20 साल से 28 साल तक। आपकी जो आयु की गणना है वह 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर की जाएगी। 1 जुलाई 2024 को आधार मानकर आपकी आयु की गणना की जाएगी। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 वर्ष से 28 वर्ष आपकी आयु होनी ज़रूरी है। इसके अलावा कांस्टेबल में 18 वर्ष से 28 वर्ष तक की आयु। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर के 452 पद निकले हैं। कितने? सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई के 452 पद का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कांस्टेबल के 4,208 पद। बहुत बड़ी वैकेंसी आप मान सकते हैं, राजस्थान के युवाओं के लिए शानदार वैकेंसी है। कुल यहाँ पर पोस्ट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल कॉम्बिनेड वैकेंसी 4,460 वैकेंसी यहाँ पर आई है। 4,460 पदों पर भर्ती का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें से 452 पद एसआई के हैं और 4,208 पद कांस्टेबल के हैं।
अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले आपका सीबीटी एग्ज़ाम होगा। सीबीटी एग्ज़ाम होने के बाद पीईटी होगा यानी कि फिजिकल टेस्ट, और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो सीबीटी जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, उसके बाद पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा यानी कि आपकी जो शारीरिक क्षमता जो परीक्षा है वो होगी, और उसके बाद आपका पीएमटी यानी कि फिजिकल जो आप कह सकते हैं कि सीबीटी, पीईटी, और उसके बाद डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं फीस क्या रहने वाली है। तो एससी, एसटी और एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा फीमेल में 250 रुपये फ़ीस रहने वाली है, और ओबीसी, जनरल, इसके अलावा ईडब्ल्यूएस के जो अभ्यर्थी हैं उनकी फ़ीस यहाँ पर 500 रुपये रहने वाली है। ये यहाँ पर साफ लिखा गया है, 500 रुपये फ़ीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थी, इसके अलावा एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, और फीमेल जो है वो 250 रुपये यहाँ पर फ़ीस रहने वाली है। जो एग्ज़ाम होगा वो आपका सीबीटी के माध्यम से होगा, यहाँ पर साफ लिखा गया है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। तो यहाँ पर पेपर में आपसे रीजनिंग, मैथ और जीके, ये 3 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग, मैथ, जीके, ये सभी में ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं आरपीएफ वाले उसमें आते हैं। तो ये कॉमन सिलेबस आप मान सकते हैं जीके, मैथ और रीजनिंग को। बाकी सिलेबस आप पूर्ण रूप से अवश्य देख लीजिएगा। यहाँ पर सिलेबस अभी तक मेरे पास नहीं आया है, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। जैसे आएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना, तुरंत आपको सिलेबस मिल जाएगा वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पर जब भी मेरे पास आएगा। तो बड़ी अपडेट मैंने आपको बताया, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन यहाँ पर आपके ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर अप्रैल महीने में शुरू हो जाएंगे, और मई महीने में आपकी अंतिम डेट रहने वाली है। कुल 4,660 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी हुआ है। योग्यता 10वीं पास है कांस्टेबल के लिए, और यहाँ पर एसआई के लिए ग्रेजुएशन पास है। और कौन भर सकता है फॉर्म, उसकी बात हमने कर ली। सिलेबस से यहाँ पर क्या रहने वाला है और पैटर्न, फिजिकल, संपूर्ण जानकारी हमने इस वीडियो में प्राप्त कर ली। फिजिकल से संबंधित जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आएगा वह भी आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही चैनल पर बना रहे।